नाइट ऑफ सोड, तो ये भी रिवर्स में आया है, नाइट ऑफ सोड। ओके, तो ये कार्ड भी हमें लेना होगा, ये भाग्य का कार्ड है आपका, ठीक है। एक मैंने भाग्य का कार्ड लिया है, व्हील ऑफ द फॉर्चून, क्योंकि ये बॉटम डेक का कार्ड है तो हमने एक ले लिया है। जजमेंट का कार्ड, जैसे कि हर बार कुछ जजमेंट आती है तो जहाँ पर भी आ गया है, और वॉन्स का कार्ड आया है, और 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड। यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की जा रही है, रियूनियन को लेकर की जा रही है। और जहाँ पर ये एज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी बनी हुई है पैसों को लेके, यानी कि हो सकता है कि पैसों के कारण, किसी कारण से आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जहाँ फिर आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिनकी वजह से आपकी लाइफ में दूरियां आई हैं। क्योंकि ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये दूरियां बताता है कि बहुत ज़्यादा दूरियां हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। इनको लगता है, या फिर आपको लगता है ऐसा कि आपने इनको खो दिया है कहीं ना कहीं, कि अब हम एक नहीं हो सकते, अब हमारा मिलन नहीं हो सकता। मिलन को लेकर के, यूनियन को लेकर के आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं मिलन के लिए। आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया, या फिर आपको ऐसी चीज़ें लग रही है, या फिर इनको लगता है, ठीक है। यूनियन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये आ भी रहे हैं, साथ में परेशान भी हैं। ये आने के बारे में सोच रही है, मतलब कि ये आने के बारे में सोच रही है, आपकी लाइफ में एंटर के बारे में सोच रही है। अगर मिलन की बात करें तो, ठीक है, तो जब वापस आना चाहते हैं, जे और जे कार्ड सेम ही है, आपको बता दूं, ठीक है। जे और जे कार्ड सेम ही, हमने अलग अलग डेक में से लिए हैं। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है, यानी कि बहुत ज़्यादा अकेलापन, अकेला होना, अकेले सर्वाइव करना आप अपनी लाइफ में, हो सकता है कि अकेले ही सर्वाइव करूँ अब तक, ठीक है। आप साथ में नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट है आपका, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। तो आपके पर्सन को अभी लगता है कि हाल फिलहाल उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, जहाँ फिर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आपने अपने पर्सन को बिल्कुल खो दिया है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर आपके पर्सन हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, या फिर ये पर्सन चाहता है कि कुछ लोगों को साथ में लेकर के आपसे बात करना चाहता है, समस्या का हल निकालना चाहता है, क्योंकि तकदीर भी इस पर्सन का साथ नहीं दे रही। इनको लगता है कि मेरी तकदीर में भी आपका साथ नहीं है, कहीं ना कहीं तकदीर आपको बार बार धोखा दे रही है। क्योंकि यहाँ पर ये सारी की सारी एनर्जी कुछ ये भी बता रही है कि कोई ना कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है, और चीज़ें रुकी हुई हैं, वो बहुत कुछ स्टक हो चुका है आपकी लाइफ में। रुकना, एक ही जगह पर रुकना, ना आगे जाना ना पीछे जाना, ऐसा कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में। चीज़ें आपकी लाइफ में एक बर्डन आया हुआ है इस वक्त, कार्मिक साइकिल चल रहा है अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों को या तो आप अपनी तरफ कर रहे हो यूनियन के लिए, या फिर आपके पर्सन के अकेलेपन की भी एनर्जी है जहाँ पर। तो चीज़ें बदलने के लिए मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जल्दबाजी में कदम उठाना सही नहीं होगा। तो ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना है, तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। इस पर्सन के मुताबिक कुछ चल नहीं रहा है, जैसा जो चाहता है वैसा नहीं हो रहा इसकी लाइफ में, और इसे लग रहा है कि मैं असफल हो चुका हूँ, हर जगह से असफल हो चुका हूँ, हर जगह से। इस पर्सन को लगता है कि क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड है, तो अगर ये सीधा आता तो ये एक यूनियन का सक्सेस होने को दिखाता है। यहाँ पे सक्सेस नहीं है, यहाँ पे जो उल्टा आया है, तो सीधी सी बात है कि अभी समय लगेगा। ये इस पर्सन के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही है, जो इसे चाहिए, जो ये करना चाहता है, जो ये उम्मीद रख के बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो उम्मीद यहाँ पर इसकी पूरी नहीं हो पा रही, वो कमी इसकी पूरी नहीं हो पा रही है, और इसे लग रहा है कि अभी मेरा सही समय नहीं है, ठीक है। अभी इसका सही समय नहीं है, क्योंकि लोग भी इसका साथ नहीं दे रहे, इस पर्सन का लोग भी साथ नहीं दे रहे। तो लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि लोग इनकी फेवर में बात करें, लोग इसकी बात सुने। रिश्ता सक्सेस नहीं है, ठीक
ठीक है, अकेलापन है, वापस आना चाहता है लेकिन चीज़ें हाथ में नहीं है। कार्मिक रिलेशन है जी आपका, आपको बता दूं जी, जहाँ पे कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन है, सोल कनेक्शन कम है, कार्मिक रिलेशन ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ पे मुझे कुछ लोगों का सोल कनेक्शन भी है जो रियूनियन करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है ना देखिए, यहाँ पे रियूनियन करने के बारे में सोच रहा है, वापस आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन चीज़ें इसके हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। और जो फिर से आपके टच में आना चाहता है, अपनी मैरिज लाइफ को स्टेबल करना चाहता है, आपके साथ संबंध बनाना चाहता है, फिर से रिश्ता कायम करना चाहता है, रिश्ते में आना चाहता है और जो आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत किया है इस पर्सन ने, जो भी किया है गलत किया है, आपके साथ गलत चीज़ें हुई हैं। एक नई शुरुआत का भी संकेत है यहाँ पर कि कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। जब भी मेरी रीडिंग खुलती है इसमें जजमेंट का कार्ड जरूर आता है। जजमेंट होता है एक नए तरीके से आपकी लाइफ शुरू होगी, एक आध्यात्मिकता आपकी लाइफ में आएगी, आपको वो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की अपनी लाइफ में। ऐसी चीज़ें यूनिवर्स आपको सिखा रहा है, ब्रह्मांड आपको ऐसी चीज़ें सिखा रहा है, डिवाइन आपको, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक स्टक आ चुका है, एक बर्डन आ चुका है, एक चीज़ों पे स्टॉक लग चुका है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्याय इतना हुआ है, आप न्याय मांग रहे हो, यूनियन मांग रहे हो, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है। लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर फैसले ले रहे हैं, ईश्वर आपके लिए फैसला ले रहे हैं सही होने के लिए। लेकिन कार्मिक साइकिल आपका अभी चल रहा है, अभी कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। एक नई शुरुआत का संकेत है, अगर गलत हुआ भी है तो सही भी होगा, इसीलिए जजमेंट आया है कि बेशक गलत हुआ है, दूरियां हैं, ऐसा नहीं कि सदा ही ऐसे चलता रहेगा आपकी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये घर वापसी को लेके भी होता है, और ये राहु की भी एनर्जी होती है। ये अलग एक होता है ना, किसी को कमरे में बंद कर देना, बंद होने की एनर्जी, एक ही जगह रुकने की एनर्जी, स्टेबल ना होना रिश्ता, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। क्योंकि जो पर्सन अगर यूनियन होगा तो इस पर्सन को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अपने सारे के सारे जो छोड़कर जो भागा है, ठीक है, जो बोझ समझता है रिश्ते को। ये यूनियन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पर्सन एक रिश्ते को बोझ समझना छोड़ देगा। जब ये बोझ समझना आपको छोड़ देगा, जिम्मेदारी मान करके चलेगा, तब आप लोग एक हो पाओगे। क्योंकि ये तो यहाँ पे सरेंडर कर रहा है कि अब मैं दूसरों का बोझ नहीं ढो सकता, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तैयार नहीं है बिल्कुल भी आपका बोझ ढोने के लिए, करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये चाहता है ऐसा, ये चाहता है कि मैं वापस आऊँ, रियूनियन करूँ, आपके साथ मिलूँ, हम एक हो जाएं, ये सोचता है। लेकिन जब इसको ख्याल आता है कि मैंने तो इतना कुछ गलत किया है, तब इस पर्सन को टेंशन होती है। तो इसे लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया, जहाँ तो आपने इसको ब्लॉक कर दिया है, आप इससे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ फिर कोई केस किया है आपने, जहाँ फिर कुछ ऐसी एनर्जी पे आप इसको माफ़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर जे मुझे माफ़ी भी मांगता वो दिख रहा है, पछता रहा है जी पर्सन, देखिए रास्ता तलाश रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको मिल नहीं रहा है। जैसी चीज़ें जो चाहता है अपने पक्ष में करनी, वैसी हो नहीं पा रहा है। और इसे भी ये चीज़ पता है कि कर्मों से बड़ा कुछ नहीं होता है कार्मिक, क्योंकि जहाँ तो ये पर्सन कार्मिक है, जहाँ फिर कोई आसपास लोग हैं इसके कार्मिक चीज़ें बनी हुई हैं। तो जी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि गलत हुआ है तो जस्टिस भी होगा। अगर इस पर्सन ने गलत किया है तो जस्टिस की भी हम उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि ये जस्टिस भी आपके साथ करना चाहता है कहीं ना कहीं, ये सोचता है। लेकिन जब इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें मेरी अपेक्षा के मुताबिक नहीं चल रही हैं, तो ये सैड हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तो बोझ है जहाँ पर, ये भी बोझ है, ये भी, ये सेम एनर्जी है, इस कार्ड की सेम एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सोचता है, रिश्तों को बोझ मानता है, हर चीज़ को बोझ मानता है, कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को बोझ मानता है। वैसे लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ऐसी एनर्जी जहाँ पे। चलिए इस टैक में से देखते हैं। हर हर महादेव, क्या आपका रियूनियन होगा?
यूनिवर्स गाइड करें, जय मां काली, हर हर महादेव। कब तक होगा आपका रियूनियन? रियूनियन में सेलिब्रेशन आया है, यानी कि आपका रियूनियन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। लेकिन साथ में एक ये भी कार्ड आया है जहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आप, ये पर्सन भी ये और ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, सेम ही कार्ड की एनर्जी है। जो पर्सन सोच रहा है, इसके लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, कि दोबारा से क्या, या तो आप हो जहाँ फिर आपके पर्सन की एनर्जी जहाँ पर कि आप दोबारा प्यार पे भरोसा नहीं कर पाओगे, दोबारा प्यार पे भरोसा ना करना, दोबारा से वो चीज़ें स्टार्ट करनी, दोबारा से रियूनियन करना, दोबारा से मिलना, ट्रस्ट को लेकर है, आपकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। जहाँ फिर इस पर्सन की हिम्मत टूट चुकी है, या फिर आपकी हिम्मत टूट चुकी है एक रियूनियन को लेके, कि दोबारा से ट्रस्ट आप कैसे करोगे, तैयार नहीं है, यानी कि जो पर्सन तैयार नहीं है पूरी तरह से रियूनियन के लिए, तैयार नहीं है, इसकी कोई तैयारी नहीं है। जब पीछे मुड़ के देखता है, इसको अपनी खामियां, गलतियां सब कुछ नज़र आता है, तो इसीलिए इसको लगता है कि मैंने आपको खो दिया है, अब हमारा रियूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि ये हार मानकर बैठ गया है यहाँ पर, क्योंकि इसने हार मान ली है। अब भैया जो हार मान लेता है वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये पर्सन चीज़ों को, रिश्तों को बोझ मान रहा है, ठीक है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए कुछ लोगों को अपनी, क्योंकि लोग भी भैया इस पर्सन को जली कटी सुना रहा है, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है, इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे, तो ये लोगों को अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि चलिए लोगों को अपने फेवर में करता हूँ मैं, ठीक है, रियूनियन के बारे में ये सोचता है, तब इसे लगता है कि मेरा कार्मिक रिश्ता है, ठीक है। ये तीन चार तरह की एनर्जी, ठीक है, अलग अलग लोगों की एनर्जी है जहाँ पर, तो जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है फिर से भरोसा करना, फिर से वो प्यार करना, फिर से रिश्ते में जाना, फिर से वही सब चीज़ें, तो इसे लग रहा है अब बिल्कुल कि मैंने आपको खो दिया, तो अब हम एक नहीं हो सकते हैं। तो ये हार मानकर बिल्कुल बैठ गया है, हार मान लेना। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। देखिए बॉटम डेक में क्या है, फिर से स्टार्ट करना, फिर से ये पर्सन ने हाथ में ये इमारत, ठीक है, ये इमारत गिरी हुई है, फिर से उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर से दोबारा से सर्वाइव करना, फिर से इनके जो इसने मिटा दिया है, जो इसने ख़राब कर दिया है, वापस से उनको फिर से संवारना। और जिस भी बुरे दौर में ये पर्सन है, यानी कि किसी और के रिश्ते में डूबना, कहीं और डूबना, ये पर्सन खुद हेल्पलेस है इस वक्त। ये खुद चाहता है कि आप मुझे चाहो तो हाथ पकड़ के निकाल सकते हो, आप मुझे निकाल लो, अगर निकाल सकते हो भैया, मैंने तो हार मान ली है, अगर आप में हिम्मत है तो भैया मुझे निकाल लो। और ये आप पर छुप छुप कर नज़र भी रख रहा है। और मुझे जहाँ पे ये भी एनर्जी है जहाँ पे कि कुछ इस पर्सन के पास्ट में कुछ है, इसकी पर्सन की पास्ट में इसने कुछ ऐसा किया है और ये आप पर नज़र रख रहा है। जी और जे सेम एनर्जी दोनों कार्ड की, पास्ट में ये कुछ इसने ऐसा किया है, ये पास्ट की एनर्जी है। चीज़ों को छुपाना, स्टॉक करके रखना, आपसे साथ धोखा करना, ठीक है, बहुत कुछ छुपाकर इसे पर्सन ने रखा हुआ है। और आप पर जी छुप कर नज़र भी रखता है, सोशल मीडिया थ्रू रखता है आप पर नज़र, लॉन्ग डिस्टेंस। इनको लगता है कि आप और इनके बीच में दूरी आ चुकी है, आप एक नहीं हो सकते। देखिए ये और ये सारे कार्ड की एनर्जी सेम ही है, सेम एनर्जी। ये आपके साथ आपको मिलना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, ठीक है। और जहाँ पे अगर भाग्य की बात करूँ तो भाग्य में आपके मिलना लिखा है, ठीक, ऐसे ही नहीं ये कार्ड आया, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। जस्टिस भी आपका होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल नहीं रही, कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है इस वक्त रियूनियन को लेकर के। कि कुछ लोगों के यहाँ पे सोल कनेक्शन, कुछ कार्मिक लोगों के रिश्ते भी हैं, कुछ कार्मिक, क्योंकि जो कर्मों में होता है वो भुगतना पड़ता है। तो अभी मैं अगर बात करूँ कि इसके नीचे बॉटम डेक खोल रही हूँ, तो इसके नीचे क्या है, आप पर ये नज़र क्यों रख रहा है? क्योंकि खुद इसने चीट किया है, खुद इसने धोखा दिया है। कुछ चीज़ों को छुपा करके रखना पीठ के पीछे, ये आपके पीठ के पीछे ये सब कर रहा है।
चोर जो बंदा भैया खुद है और नज़र आप पर रखे हुए हैं। छुप छुप कर आपकी आईडी देखना, छुप छुप कर आप पर सर्च करना, छुप छुप कर आपको देखना। और यहाँ पर भी वही एनर्जी है, सेम टू कॉपी है। यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों में अब दूरियाँ आ चुकी हैं, क्या हम फिर से एक हो पाएंगे, क्या पास्ट को तुम मेरे भुला पाओगी, क्या सारी चीज़ें फिर से। इनको ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि ये पर्सन ने हार मान ली, इसकी लगता है कि मैंने तुम्हें अब खो दिया है। तो ये सिर्फ बता भी नहीं पा रहा है, आपको कहना चाहता है लेकिन बता भी नहीं पा रहा है। तो कौन सा गाना है? बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे कितनी मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। अगर मेरा सॉन्ग अच्छा लगा भैया कमेंट कर देना। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे मेरे पास जो एनर्जी है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। क्योंकि ये पर्सन जो अंदर से दिखता है, इसे आपको क्या लगता है किसी ने जो किया इसको पछतावा नहीं है? अगर पछतावा ना होता तो ये कार्ड कभी ना आता। ये आपको खोने के बाद, ये आपको फिर से तलाशना, आपको खो देने के बाद फिर से पछतावे की एनर्जी, झुकी हुई गर्दन, ये क्या है? पछतावा नहीं तो और क्या है? पछतावा या अकेलापन। ये अंदर से अकेला फील करता हो। चीज़ें इसकी फेवर में नहीं है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया। चीज़ें इसकी फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसे लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है, तो कुछ लोगों को अपनी फेवर में करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसकी सपोर्ट की जाए। सही समय की तलाश कर रहा है ये पर्सन, और ये जहाँ पर कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है। और ये इसने जो धोखा दिया है उसकी एनर्जी है, पीठ के पीछे वार करना, क्योंकि इसने कुछ किया ऐसा, तभी इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपको खो दिया है। और जो लोगों के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती, इसको लगता है कि लोगों के सामने मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है ऑलरेडी रिलेशन को लेकर के, आपका और इनका रिलेशन को लेकर लोगों के सामने इसकी बहुत बदनामी हो चुकी है। इसलिए लग रहा है कि या तो ये इसे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है, इसे फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कि लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, ठीक है। तो जो अपना एक घमंड में बैठा होता है ना, कोई पर्सन घमंडी होता है, ऐसा कुछ घमंड लेकर के भी बैठा हुआ जी, और फाइट कर रहा है कहीं ना कहीं। आपसे इनकी फाइट चल रही है, एक तरह की अंदर ही अंदर फाइट चल रही है, या फिर रियलिटी में भी आपकी फाइट चल रही है, आमने सामने होना। इसे लग रहा है कि आप गलत हो, लेकिन जब पर्सन अगर एक मौका दे, तो मौके का जो होता है ना कि एक मौका जहाँ पर इसे मिल नहीं रहा है, जहाँ तो इनको आप मौका नहीं दे रहे हो, जहाँ फिर कहीं ना कहीं इसको थर्ड पार्टी कोई मौका नहीं दे रही है। फिर से ये पर्सन रेडी हो रहा है, खुद को प्रिपेयर कर रहा है, खुद को रेडी कर रहा है, वापस आना चाहता है। चलिए अब हम ये 4 कार्ड निकाले थे, इसकी एनर्जी भी चेक करते हैं। देखिए, जब मैंने सारे के सारे कार्ड शफल किए थे, आपको बता दूं, तो ये ऐसे मैंने निकाले थे, ठीक है। तो ये डिस्नी का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून और ये सेम है, इसकी और इसकी एनर्जी बिल्कुल सेम है इस कार्ड की। और इस पर्सन को लगता है कि हमारा और आपका कोई कनेक्शन तो है, लेकिन इसे लग रहा है कि कार्मिक रिलेशन, कर्मों की वजह से ये चीज़ ये पर्सन समझता है, रुका हुआ है, जी फिर से स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, फिर से आपके टच में आना चाहता है। ये किस्मत का कार्ड होता है, किस्मत में है आप दोनों का मिलना, किस्मत में है, लेकिन साइकिल कार्मिक चलने की वजह से चीज़ें खराब हो चुकी हैं, रुक गई हैं। और ये जहाँ पर वही पास्ट की एनर्जी है, इसने पास्ट में इतना कुछ किया है कि ये आपसे एक तरह की माफ़ी मांगना चाहता है। ये ईश्वर के सामने कबूल करता है कि हाँ इसने धोखे दिए, हाँ इसने बहुत कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं आमने सामने जो बैठ करके पर्सन एक दूसरे से बात करते हैं ना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको बताना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है कि आप इन पर फिर से भरोसा करें, करोगे क्या? अपनी गलती को मानना, अपनी गलती मानता है ये। और इस पर्सन को एक एहसास हुआ है आपसे दूर रहने के बाद,
कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास हुआ है कि मैंने जो किया वो गलत किया है। अब इसे आपसे दूर रहने के बाद इसे एहसास हुआ है इस चीज़ का कि मैंने जो भी किया था वो गलत किया था, मैं गलत हूँ। एक क्लैरिटी इस पर्सन को मिली आपसे दूर रहने के बाद, और ये आपको कुछ सच बताना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहता है। ये पर्सन कुछ रियलिटी, कुछ रियल बातें आपसे कहना चाहता है, ठीक है। और जो भी पास्ट में हुआ इस पर्सन ने किया, इसे बहुत ज़्यादा पछतावा है। और ये आपके लिए कोई रास्ता खोज रहा है। ये पर्सन आपके लिए कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और ये कार्ड बिल्कुल सेम है, डिस्टिनी है, यानी कि अपनी डिस्टिनी में आप ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता तलाश रहा है फिर से रियूनियन के लिए। और ये पर्सन मानता है अपनी पास्ट की हुई गलतियों को आपको बताना चाहता है। कोई ऐसा सच है ये पर्सन जो आपको कहना चाहता है, कुछ बातें ऐसी जो पर्सन ने आपको नहीं बताई हैं, जो आपको बताना चाहता है। और इस पर्सन को एहसास हुआ है, एहसास का होना और चीज़ों को बताना। यानी कि आपकी लाइफ में रियूनियन तो है, प्यार तो है, हर चीज़ है, लेकिन सही समय नहीं है। जो जी आपको बताना चाहते हैं वो हो सकता है ये पर्सन आपके मिल करके आमने सामने बैठ करके अपनी सारी बात आपको बताना चाहता है और एक कन्फेशन करना चाहता है, रियलिटी बतानी चाहता है, आपको कुछ सच बताना चाहता है। और इसे लगता है कि जो भी हुआ है पास्ट में मैंने आपको खो दिया है, क्योंकि ये हार मान के बैठ चुका है पूरी तरह से। लेकिन भाग्य का कार्ड बताता है कि आपका रियूनियन होगा, आप एक होंगे, लेकिन अभी बहुत सही समय नहीं है आपका। रियूनियन की बात करें तो सही समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये बताते हैं कि अभी आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है जो कि खामियां और कमियों से भरा हुआ है। आपके पैटर्न ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ का। दूर रहने के बाद इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हुई, और जो भैया छुप छुप कर आप पर ये नज़र भी ये पर्सन रखता है। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। तो 888 का एंजल नंबर है आज का। 888 का एंजल नंबर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है। आपकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र अंत होने वाला है बहुत जल्द। तो 888 का एंजल नंबर आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग, तो कि बिल्कुल कलेक्टिव थी, जनरल रीडिंग थी। अगर आपको राशियों की बात करूं तो यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे कौन सी राशियाँ निकल कर के आई हैं आपको अपने हिसाब से। कन्या राशि है, ठीक है, और कर्क राशि, सिंह राशि, ठीक है, वृश्चिक, धनु राशि, तुला राशि, मेष राशि, ओके, मेष राशि और धनु राशि। ये कुछ राशियाँ खास थी। वैसे तो सारी राशियाँ होती है जब हम रीडिंग करते हैं, लेकिन ये कुछ राशियाँ हैं जो बिल्कुल खास हैं। ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर फुल से क्लैरिटी चाहिए आपकी लाइफ में जानने के लिए, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो ऊपर दिए नंबर पर 9501593516 पर मैसेज करके। और मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।